हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश लिटरेचर में। इसमें हम लोग आज पार्ट 8 कवर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो फ्रेंड्स, ये जो क्लास है आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जिसमें लिटरेचर आती है वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाती है। जैसे कि MRS TGT PGT UP TGT PGT DSSB KVS NVS जिसमें भी इंग्लिश लिटरेचर आती है सबके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके 7 क्लास हो चुके हैं। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस पढ़े हैं, आप जा करके देख सकते हैं। जैसे 40 क्वेश्चन हर पार्ट में कवर किए गए हैं। ओके, तो चलिए आज भी हम लोग 40 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। Who said the true opposite of poetry is not prose but science? The true opposite of poetry is not prose but science. इसको किसने कहा है? वर्ड्सवर्थ ने, T.S. इलियट ने, कॉलरिज ने या फिर नन ऑफ दीज ने? तो इसको कहा है कॉलरिज ने। सो राइट ऑप्शन सी बन जाता है। द फर्स्ट इन ब्यूटी शुड बी फर्स्ट इन माइट इज द लाइन स्पोकन इन हाइपेरियन बाय। ये जो लाइनें हैं ये हाइपेरियन में मतलब स्पीक की गई हैं किसके द्वारा? मतलब ओशियंस, हाइपेरियन, अपोलो या फिर नन ऑफ दिस किसके द्वारा कही गई हैं? तो ये फ्रेंड्स कही गई हैं किसके द्वारा? हाइपेरियन के द्वारा। सो राइट ऑप्शन बी बन जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। द ईव ऑफ ईव ऑफ एस्टेजेंस इज रिटन बाय। किसके द्वारा लिखा गया है? कीट्स के द्वारा, ब्लैक के द्वारा, टेनिसन के द्वारा या फिर नन ऑफ दिस? तो ये लिखा गया है जॉन कीट्स के द्वारा। देख लेते हैं पे नेक्स्ट क्वेश्चन। एडोनिस इज मेडोलेड ऑन। बाइन्स लैमेंट फॉर एडोनिस लेसिदास इन मेमोरियन या फिर नन ऑफ दिस? तो ये लिखा है किसके द्वारा? बाइन्स लैमेंट फॉर एडोनिस। ओके, सो राइट ऑप्शन ए बन जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हार्डी पेसिमिस्ट थे, मेलोरिस्ट थे, मिस्टिक थे या फिर नन ऑफ दिस? वो कैसे थे? पेसिमिस्ट थे। सो राइट ऑप्शन ए बन जाता है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। हु इज़ वन ऑफ द लेक पोएट्स? लेक पोएट्स कौन है? कॉलरिज, विलियम ब्लैक, ब्राउनिंग, नन ऑफ दिस? तो वो है फ्रेंड्स कौन? कॉलरिज। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। अर्नेस्ट डी सेलिंगकोर्ट इज द एडिटर ऑफ प्रोमेथियस द अनबाउंड, द प्रेल्यूड, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस, नन ऑफ दिस? सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है बी, द प्रेल्यूड। ओके, सो राइट ऑप्शन बी बनेगा। हु यूजुअली कैरिकेचर्स हिज कैरेक्टर्स? किसने कैरिकेचर्स अपने कैरेक्टर्स में यूज किया है? डिकेंस ने या फिर जॉर्ज एलियट ने, हार्डी ने या फिर नन ऑफ दीज ने? तो किसने यूज किया है? डिकेंस ने। सो राइट ऑप्शन ए बन जाता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट इज ए क्रिटिकल एसे बाय सैली, ऑस्कर वाइल्ड, T.S. इलियट, नन ऑफ दिस? सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है सी, T.S. इलियट। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइब्रिड मेलोडीज इज रिटन बाय। हाइब्रिड मेलोडीज किसके द्वारा लिखा गया है? टेनिसन के द्वारा, बायरन के द्वारा, कीट्स के द्वारा, नन ऑफ दिस? सो राइट ऑप्शन भी फ्रेंड्स बन जाता है बायरन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। सी ड्वेल्स विद ब्यूटी, ब्यूटी दैट मस्ट डाई ए इज ए लाइन फॉर्म। ये लाइन किससे ली गई है? ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू इंडोलेंस, ओड टू मेलंकली या फिर नन ऑफ दिस? तो ये लाइनें ली गई हैं फ्रेंड्स किससे? ओड टू मेलंकली से। किससे? ओड टू मेलंकली से। सी ड्वेल्स विद ब्यूटी, ब्यूटी दैट मस्ट डाई। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए लिटिल लॉस्ट, हाँ, ए लिटिल गर्ल लॉस्ट इज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, विलियम ब्लैक, कीट्स, नन ऑफ दिस? तो ये जो वर्क है ए लिटिल गर्ल लॉस्ट, तो ये लिखा गया है विलियम ब्लैक द्वारा। और एक लिखा गया है ए लिटिल गर्ल, वो किसके द्वारा लिखा गया है? वो लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा। किसके द्वारा? विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा। ओके, तो ये दोनों ही चीज़ें आप ही याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ सनेट इज कॉल्ड। जो फर्स्ट 8 लाइन्स होती हैं सनेट में वो क्या कहलाती हैं? ऑक्टेव, सेस्टेट, रिफ्रेन या फिर नन ऑफ दिस। तो वो कहलाती है फ्रेंड्स क्या? ऑक्टेव। ऑक्टेव को ही हम क्या कहते हैं? 8 लाइन्स का स्टेंजा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम इज ए क्या था? नॉवेल था या फिर एपिक था, लिरिकल ड्रामा था या फिर नन ऑफ दिस। तो ये था फ्रेंड क्या? लिरिकल ड्रामा था। क्या था? लिरिकल ड्रामा था। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिपीटिशन ऑफ साउंड्स इन ए सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। मतलब कि साउंड का रिपीटिशन हो सीक्वेंस के साथ वर्डों के, तो वो क्या कहलाता है? एजोनेंस कहलाता है, रिदम कहलाता है, इलिट्रेशन कहलाता है या फिर नन ऑफ दिस। तो वो कहलाता है इलिट्रेशन। अगर सेम वर्डों का सीक्वेंस हो, साउंड्स हो, रिपीटिशन हो रहा हो तो वो कहलाता है इलिट्रेशन। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन इज ए लाइन वर्ड्सवर्थ के किस वर्क से लिया गई है लाइनें? Immortality Wood, The Prelude, My Heart Leaps and When I Behold Rainbow in the Sky या फिर none of these। तो ये फ्रेंड इनकी पोयम है माई हार्ट लीप्स अप। इनका टाइटल है जिसको रेनबो नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो यही राइट ऑप्शन बन जाएगा सी। लेडी, हाँ, विन ड्रीमर्स फैन इज रिटन बाय। लेडी विन ड्रीमर्स फैन ये वर्क है किसके द्वारा लिखा गया है? ऑस्कर वाइल्ड द्वारा, गर्ल्स वर्दी द्वारा, टी.एस. इलियट द्वारा या फिर नन ऑफ दिस द्वारा। तो ये लिखा गया है फ्रेंड्स किसके द्वारा? ऑस्कर वाइल्ड द्वारा। सो राइट ऑप्शन बन जाता है ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हु रोट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर किसने लिखा है? चार्ल्स लैम एंड हिज सिस्टर, डॉक्टर जॉनसन, ड्राइडन या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड टेल्स ऑफ फ्रॉम शेक्सपियर जो है वो चार्ल्स लैम और उनकी ही मतलब उनकी सिस्टर द्वारा लिखा गया है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। ईस्ट कोकर इज रिटन बाय। किसके द्वारा लिखा गया है? ब्राउनिंग, वर्ड्सवर्थ, टी.एस. इलियट या फिर नन ऑफ दिस। ये लिखा गया है टी.एस. इलियट द्वारा। किसके द्वारा? टी.एस. इलियट द्वारा। सो राइट ऑप्शन सी बन जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। इन विच पोएम्स लाइन्स lies the line the one remain the many change and press। एडोनिस से ली गई हैं कि हिम्न ऑफ इंटेलेक्चुअल ब्यूटी से या फिर द क्लाउड से या फिर नन ऑफ दिस। तो वो ली गई हैं किससे? एडोनिस से। सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस और 20 क्वेश्चंस को। ऑफ ऑल हिज प्रेडिशर्स द फॉलोइंग exerted a direct influence upon Shakespeare। लिली एंड मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नास, जॉर्ज पीले एंड थॉमस लॉज या फिर नन ऑफ दीज। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है ए, लिली एंड मार्लो द्वारा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। शेक्सपियर हैज रिटन। शेक्सपियर द्वारा मतलब कि क्या लिखा गया है? कॉमेडी, ट्रेजेडी, हिस्ट्रीज या फिर ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड उन्होंने सारी चीज़ें लिखी हैं, कॉमेडी भी लिखी हैं, ट्रेजेडी भी लिखी हैं, हिस्टोरिकल प्ले, सारी ही चीज़ें लिखी हैं। ऑल ऑफ दिस करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। जेन एस्टन अदर राइटिंग्स आर सेंस ऑफ सेंसिबिलिटी, एम्मा, परसुएशन, ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड जेन एस्टन ने सेंस एंड सेंसिबिलिटी भी लिखा, एम्मा भी लिखा, परसुएशन, ऑल ऑफ दिस लिखा, सारी चीज़ें। सो राइट ऑप्शन डी बन जाएगा। टेक्स्ट लाइक वेटिंग फॉर गॉड इट आर, एक क्या है? एजलेस है, रेयर है, प्राइसलेस है। तो ये है एजलेस। सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड, हुज वर्ड्स आर दिस? शेक्सपियर, मार्लो, फिलिप सिडनी या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स ये जो कोटेशन है ये लिखी गई किसके द्वारा? शेक्सपियर के वर्क से ली गई है। ओके, किसके? टेम्पेस्ट से। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड, और ये कौन कहता है? टेम्पेस्ट में प्रास्पेरो कहता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। फ्रेंड्स ये जो क्लास है आपके सारे एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग ही क्लास चल रही है। ओके, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको सारे क्वेश्चन लर्न करने हैं। तो आप एक या दो बार वीडियो देख लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओनली प्ले बाय शेक्सपियर विच कन्फर्म्स टू द क्लासिकल यूनिटीज इज
हैमलेट, ट्वेल्थ नाइट, रोमियो एंड जूलियट, नन ऑफ दिस। तो ये है ट्वेल्थ नाइट। ओके, सो राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। याहू अकॉर्डिंग टू गोलीवर वर, याहूज अकॉर्डिंग टू गोलीवर वर क्या थे? यूरोपियन, इंडियंस, अमेरिकन या फिर नन ऑफ दिस। तो वो थे फ्रेंड क्या? यूरोपियन थे। कौन थे? यूरोपियन। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। यंग लीडिंग द यंग इज लाइक ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड हु हैज सेड दीज वर्ड्स। ये लाइनें किसकी हैं? कॉर्लिली, बैकन, मेंटन या फिर नन ऑफ दिस। तो ये हैं, किसी की नहीं है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। आर्म्स एंड द मैन इज ए नॉवेल रिटन बाय, ये आर्म्स एंड द मैन ये नॉवेल है, किसके द्वारा लिखी गई? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, सैमुअल बेकर, जेन एस्टन या फिर नन ऑफ दिस। तो ये लिखी गई है जॉन बर्नार्ड शॉ द्वारा। सो राइट ऑप्शन बन जाता है फ्रेंड्स ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। प्रॉपर एस्टरी ऑफ मैनकाइंड इज मैन हु हैज सेड दीज वर्ड्स। ये वर्ड्स किसने कहे हैं? अलेक्जेंडर पोप ने, स्विफ्ट ने, सैली ने या फिर नन ऑफ दिस। तो ये कहे हैं अलेक्जेंडर पोप ने। किसने कहे हैं फ्रेंड्स? अलेक्जेंडर पोप ने। सो राइट ऑप्शन ए बन जाता है। सुपरनेचुरलिज्म वाज एन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ, बायरन, कॉलरिज या फिर नन ऑफ दिस। ओके, तो फ्रेंड्स ये कहे गए हैं किसके द्वारा? कॉलरिज द्वारा। सुपरनेचुरल वाज इम्पॉर्टेंट फीचर पोएट्री का, ये है कॉलरिज द्वारा यूज़ किया गया है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। स्वीट हेलन मेक मी इमॉर्टल विद किस हु हैज सेड दीज वर्ड। ये वर्ड्स किसने कहे हैं? मार्लो, शेक्सपियर, बेन जॉनसन या फिर नन ऑफ दिस। तो ये कहे हैं मार्लो द्वारा। ओके, सो राइट ऑप्शन ए बन जाता है। हु डिड राइट पब्लिश प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट के जो प्रीफेस था वो किसने पब्लिश करवाया था? वर्ड्सवर्थ ने, सैली ने, कीट्स ने या फिर नन ऑफ दिस ने। तो वो पब्लिश करवाया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। सो राइट ऑप्शन ए बन जाता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हु वर्ड रेनेसा मीन्स। रेनेसा मीन्स क्या होता है? रीबर्थ होता है, रिवाइवल होता है, रिन्यूअल होता है या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका मतलब होता है रिनेशक, मतलब होता है रीबर्थ, दोबारा से जन्म लेना। ओके, आ फेस्टिडीज एंड एसे इज रिटन बाय। आ फेस्टिडीज जो एक एसे है, किसके द्वारा लिखा गया है? फ्रांसिस बेकन, कार्ल लिली, मॉन्टेन या फिर नन ऑफ दिस। तो ये लिखा गया है किसके द्वारा? फ्रांसिस बेकन द्वारा। ओके, सो राइट ऑप्शन ए बन जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। स्पेंसर वाज, स्पेंसर क्या थे? नॉवलिस्ट थे, ड्रामेटिस्ट थे, प्रोज राइटर थे या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड ये इनमें से कुछ भी नहीं थे। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। ऑल इज वेल दैट्स इन्स वेल इज रिटन बाय, ये क्या है? कॉमेडी है कि ट्रेजेडी है कि या फिर हिस्टोरिकल प्ले है या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स ये है कॉमेडी। क्या थी? कॉमेडी थी, किसके द्वारा? शेक्सपियर द्वारा लिखी गई थी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द सेकेंड शॉर्टेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर का सेकेंड शॉर्टेस्ट प्ले कौन सा माना जाता है? विंटर्स टेल को, मच एडो अबाउट नथिंग को या फिर टेम्पेस्ट को या फिर नन ऑफ दिस को। तो ये फ्रेंड्स माना जाता है मच एडो अबाउट नथिंग को। किसको माना जाता है? मच एडो अबाउट नथिंग को, ये सेकेंड शॉर्टेस्ट प्ले। ये भी आप बात याद रख लीजिए। ओके, पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन बाय। पैराडाइज लॉस्ट किसके द्वारा लिखा गया है? ये तो आपको पता ही होगा। ये लिखा गया है किसके द्वारा? मिल्टन के द्वारा, कि पॉप के द्वारा, कि स्विफ्ट के द्वारा या फिर नन ऑफ दिस। तो ये लिखा गया है फ्रेंड्स किसके द्वारा? मिल्टन के द्वारा लिखा गया है पैराडाइज लॉस्ट। ये क्या है? एक ये एपिक है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनी इज टाई ऑफ ऑल टाइज, इट इज टाई विच टाइज एंड अनटाइज ऑल टाइज, इट इज कोटेशन फ्रॉम पास्ट एंड प्रेजेंट ऑफ मनी, ऑफ मैरिज, नन ऑफ दिस। तो ये इसका मतलब है ऑफ मनी। ओके, तो ये थे फ्रेंड्स आपके टॉप 40 क्वेश्चंस। तो कैसी लगी क्लास? आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कमेंट्स बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को अब हम लोग ओवर करेंगे। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और फ्रेंड्स क्लास को पूरा ज़रूर तक देखा करें ताकि 40 क्वेश्चंस आपके पूरे अच्छे से रिवाइज होते रहें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। थैंक यू सो मच।